हदीस मुबारक है, फरमाया मन अर्दा वालिदैहि फ़क़द अर्दा खालिक़हु व मन अस्ख़ता वालिदैहि फ़क़द अस्ख़ता खालिक़हु। फरमाया जिसने वालिदैन को राज़ी कर लिया उसने अल्लाह को राज़ी कर लिया, और जिसने वालिदैन को नाराज़ किया उसने अल्लाह को नाराज़ कर दिया। और इस हवाले से भी एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा, हमारे यहाँ कोई परेशानी होती है, कारोबार के हवाले न ले कोई और, फ़ौरन जी सारे जान की तावीज़ ले लो, दम करवा लो। मानते हैं ये चीज़ें होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो घर में तुम्हारे पीर बैठे हैं वालिदैन, कभी उनसे भी दुआ करवाइए। हमारे यहाँ बड़ा अदब करते हैं पीरों का, पीर साहब आ जाते सारे अदब नाल खड़े हो जाते हैं। कभी अपनी माँ या बापा से भी खड़े हो, कभी उनसे भी तो दुआ करवा के देखें। वालिदैन में घर से झगड़ा करता रहता है बंदा और उनकी नाफरमानी करता रहता है, फिर कहे जी नहीं मैं जा रहा पीर साहब को दुआ करान। लाख दफ़ा दुआ करवा लो, जब तक वालिदैन तुमसे राज़ी नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे, तो उन दुआओं का असर नहीं होगा। इसलिए पहले अपने वालिदैन को राज़ी करो, इनका हक़ है। और इस हवाले से उलमा फरमाते हैं कि कोई भी बंदा गुनाह करे ना, तो अल्लाह ताला उसका जो अज़ाब है वो क़यामत तक मुअख्खर फरमा देता है, बाद में उसकी सज़ा देता है। लेकिन वालिदैन की नाफरमानी ऐसी है कि जो नाफरमानी करेगा उस वक्त तक मरेगा नहीं, जब तक उसकी औलाद उसके साथ उस तरह का सलूक ना कर ले। हाँ, कोई ये ना समझे कि अगर आज मैं अपने वालिदैन की खिदमत ना की तो इन्हां दियां ख्वाहिशां जड़ियां जायज़ ख्वाहिशात ने पूरियां ना कीतियां तो कल में मेरी औलाद मेरे सामने हाथ बन के खड़ी होएगी, अब्बा जी तुसी हुक्म दो असीं तुहाडा हुक्म पूरा करिए। इंज नहीं होना। हाँ, तुहाडी औलाद भी तुहाडे नाल एवें ही करेगी जिद्दां तुसी अज अपने वालिदैन नाल कर रहे हो। इस वास्ते दर से है अज दी इस साले सवाब दी महफिल दे अंदर कि हर बंदा कोशिश करे वालिदैन जिन्हां दे हयात ने अल्लाह उन्हां नूं उम्र दराज अता फरमाए, जिन्हां दे दुनिया तो रुखसत हो गए अल्लाह उन्हां दी बेहिसाब बख्शिश ते मगफरत फरमाए। याद रखिया जा वालिदैन नूं बड़ी मुहब्बत होंदी अपनी औलाद दे नाल। कोई भी बंदा सच्चे दिल से जाके, मैं कहता हूँ जितना भी नाफरमान हो, जाके अपने वालिदैन के सामने हाथ जोड़ के कहे कि अब्बा जी और माँ जी मुझे माफ़ कर दें, मैंने बड़ा आपको सताया है, मैं दावे से कहता हूँ कि वो देर नहीं लगाएंगे, फ़ौरन आपको माफ़ कर देंगे। हाँ, बाद फिर सिर्फ पछतावा ही रह जाना, जब दुनिया तो टुर गया ना, फिर सिर्फ ये हसरत रह जाती है कि काश आज ज़िंदा होते, मैं उनके हाथ भी चूमता, उनकी खिदमत भी करता, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करता। लेकिन आज हाल ये है कि जब वालिदैन ज़िंदा ने, बेटा वो बेटा जिसको सारी ज़िंदगी बचपन से लेके जवान किया और वालिदैन उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते रहे और दिन रात उसके लिए एक उन्होंने कर दिया, आज उसी बेटे की, जवान बेटे की जब शादी करवाई जाती है तो अपने वालिदैन को भूल जाता है, उनसे अलहदा हो जाता है। ठीक है, बीवी बच्चों का भी हक़ है, लेकिन जो वालिदैन का हक़ है उसे तो पसे पुश्त न डाले ना, वालिदैन का हक़ भी तो अदा करे। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से है, आपने अपनी वालिदा से इजाज़त मांगी कि माँ जी मुझे या तो मैं आपकी खिदमत करूँगा या फिर मैं अपने रब को राज़ी करूँगा, मुझे इजाज़त दें, इन दो कामों में से कोई एक काम मैं करूँगा। तो आपकी वालिदा ने फरमाया कि बेटा जाओ अपने रब को राज़ी करो। तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप जंगलों की तरफ निकल गए, पहाड़ों की तरफ निकल गए और दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहे। दिन में रोज़ा रखते, रात में अल्लाह की इबादत करते, ज़िक्र अज़कार करते। 12 साल आपको गुजर गए इस तरह दिन रात गुजारते गुजारते, अल्लाह ताला की इबादत करते करते। 12 साल जब गुजरे, 12 साल बाद एक मरतबा रात के वक्त गुजर हुआ अपने इलाके बुस्तान से, तो सोचने लगे कि क्यों ना अपनी माँ को सलाम करता हुआ जाऊं। तो रात का पिछला पहर है, उस वक्त सर्दियों की सख्त सर्द रात है, तो वहाँ जब गुजर हुआ तो ये इरादा था कि माँ जी को सलाम करता हुआ जाऊं। रात के पिछले पहर अपने घर के दरवाजे के पास पहुँचे, कितने अरसे बाद? 12 साल बाद। अब जब दस्तक देने लगे ना, तो दिल में ख्याल आया कि बायज़ीद 12 साल खिदमत तो की नहीं, सर्दियों की सख्त रात है, माँ जो है वो आराम कर रही होगी, अब तू दस्तक देगा, ज़ईफ़ माँ है, उठ के आएगी, दरवाज़ा खोलेगी, उसकी नींद में खलल आएगा, क्यों ना इंतज़ार कर लिया जाए। अब बायज़ीद बुस्तामी वहाँ बैठ गए, इंतज़ार करने लगे। जब तहज्जुद का वक्त हुआ तो दरवाज़े के साथ जो छोटी सी नाली है जहाँ से पानी बाहर आता है, वहाँ से जब पानी बाहर आया ना, तो आप समझ गए कि वालिदा नमाज तहज्जुद के लिए वज़ू कर रही हैं। तो उस वक्त दरवाज़े पर दस्तक दी, और मैंने पहले कहा कितने अरसे बाद? 12 साल बाद। जब दस्तक दी ना दरवाज़े पे, अब सुनिएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। दरवाज़े पर जब दस्तक दी तो अंदर से माँ की आवाज़ आई, बायज़ीद आ गए हो।
12 साल के बाद भी जब दस्तक दी तो फ़ौरन पहचान लिया कि ये जो दस्तक है ये बायजीद के हाथों की दस्तक है। मैं कहता हूँ कि माँ तो अपने बच्चों के हाथ के लम्स को भी पहचान लेती है। और फ़ौरन आवाज़ दी कि अभी आई, दरवाज़ा खोला तो जब बेटे का हाल देखा हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कि सर के बाल और दाढ़ी जो है वो गर्दालूद है, लिबास फटा हुआ है, पुराना हो चुका है। और फिर आपकी वालिदा ने जब आपको देखा ना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब वो आंसू आए तो फिर हाथ उठा दिए और रब की बारगाह में अर्ज़ की कि बारी ताला 12 साल हो गए बायजीद को तेरी इबादत करते करते, तेरा कुर्ब हासिल करने के लिए ये कोशिशें करता रहा, क्या अभी तक तूने इसे अपना कुर्ब नहीं दिया? तो फिर माँ ने दुआ की। हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि 12 साल जब मैं कोशिशें करता रहा रब का कुर्ब हासिल करने के लिए, 12 सालों में मुझे वो नहीं मिला। माँ ने एक मरतबा हाथ उठा दिया, अल्लाह ने सब कुछ अता फरमा दिया। तो ये माँ की दुआ है। आज कोशिश करें जब जिंदा है तो इनकी दुआएं ले लें, जब दुनिया से चले गए फिर दुख होता है, नहीं बंदा भूलता। जब भी कोई खुशी का मौका आता है तो बंदे के दिल में वालिदैन की मोहब्बत जो है वो जोश मारती है। बंदा कहता है यार काश आज मेरे वालिदैन जिंदा होंदे ते ओ ए खुशियाँ वेख देते, वो भी खुश हो जाते। तो आज उनकी खिदमत कर ले। आखिर में चंद बातें